तो गाइज़ अभी तकरीबन 9:30 का टाइम है और मैंने सोने की बहुत कोशिश की है पर मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा मैं काम ही कर लेती हूँ बस। अभी रात को ही सोऊंगी, अभी दिन को नहीं सोऊंगी क्योंकि दिन को सोती है ना तो बहुत सारे काम रह ही जाते हैं। तो खैर अभी यहाँ पर देखें मेरे हस्बैंड बहुत बेचारे मेहनत करके पढ़ रहे हैं। रिज़ान को भी रात को संभाल गए, रात को इन्होंने घर पे स्टडी की थी। अभी इनका सामान ये भी बिखरा हुआ है। फ़िलहाल मैं किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, रूम घर की सफाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी, इनका सामान इधर उधर ना हो जाए। तो इन्होंने आज पेपर भी देने जाना है, मैं इनको उठा दूँगी। तो खैर मैंने सोचा इनके कपड़े में प्रेस कर लेती हूँ और इनके जूते भी बना के रख देती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ क्योंकि जब ये उठेंगे ना इनको भूख लगेगी। तो मैंने सोचा मैं अभी खाना रेडी कर लेती हूँ। इज़हान भी ये भी सोया हुआ है माशाल्लाह से, अभी शुक्र है अल्लाह का, वो नींद कर ली उसने, अभी कर रहा है। तो जब तक वो उठे मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ घर का, और जो भी होगा आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। इसके बाद कपड़े प्रेस करने के बाद मैं खाना भी बनाऊँगी। अभी पुलाव बनाते हैं। सबसे पहले ना चिकन निकाल के रख देते हैं। चिकन कहाँ है जी, ये रहा। अब ये नहीं पता कि लेग पीस वाला कौन सा है और अलग कौन सा है, खैर देखते हैं, नज़र आ जाए जी। सारे मसाले मैंने रेडी कर लिए हैं, चावल भी धो के रख दिया, चिकन भी। और यहाँ पर देखिए आज मैंने आलू काटे हैं क्योंकि आज पड़े थे घर में, तो मुझे आलू बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने काटे हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि आंटी मुझे बना कर दे कर गई थी। तो खैर अभी डाल देते हैं प्याज। शुक्र है गैस है, खाना जल्दी बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो गया है। यहाँ पर देखिए मैंने सैलड भी बना के रख दिया यहाँ पर। अभी मेरे हस्बैंड उठेंगे 1 घंटे बाद क्योंकि 11 बज चुके हैं, 12 बजे वो उठ जाएंगे। मुझे नींद आई तो सही, वरना मैं भी उनके साथ खा लूँगी। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं, पूरा किचन नीट एंड क्लीन है हमारा। बस अभी खाना भी रेडी हो गया, दम पे लगा दिया मैंने। 10-15 मिनट दम पे लगा के ना फिर चली जाऊँगी मैं। नींद आ गई तो सही, वरना बैठूँगी बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाई और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी माजरत चाहता हूँ, मैं अभी भी जस्ट ना उठा हूँ, तकरीबन 3-3.5 घंटे सोया हूँ क्योंकि मैं जब पेपर दे के आता हूँ यूनिवर्सिटी से आने के बाद सो जाता हूँ। इसी वजह से दोबारा नींद करता हूँ तो 3-4 घंटे की नींद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ। तो नींद थोड़ी डिस्टर्ब हुई जब तक स्टडीज़ कर रहा हूँ। खैर रात भर पढ़ता रहता हूँ। सामान यहाँ है, रिजल्ट आपके सामने। अभी चेंज कर रहा था तो शॉर्ट को इग्नोर कीजिएगा। खैर मेरे शूज़, मेरे कपड़े सारे स्टिकर के लिए मैंने यहाँ रेडी रखे हुए थे और न्यू सॉक्स निकाल के रखे हुए ताकि मुझे कोई इशू ना हो, मैं कुछ ढूंढ ना पाऊँ। तो इस वजह से उन्होंने सारा कुछ रख दिया। तो ये रास्ते में होती काफ़ी धूल मिट्टी, इसलिए मैंने मास्क भी ऑलरेडी रेडी रखे हुए। आज जाते हुए मुझे स्टेशनरी से पेन भी लेने, और इंशाल्लाह ताला आज टाइम से पहुँचूँगा क्योंकि कल फ्राइडे था, नमाज के टाइम था बीच में, इसी वजह से 2:30 बजे मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना था। और यूनिवर्सिटी का सफ़र तकरीबन 50 से 60 मिनट का, ट्रैफिक मिले तो 1.5 घंटा। तो इसी वजह से मैं ऑन द स्पॉट पहुंच गया था। जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे मैं पहुंच गया था। खैर एनीवे अभी चले, शूज़ पहनते, सॉक्स पहनते हैं। अलिशबा ने आज बनाई यम्मी सा पुलाव खाते हैं और फिर अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर की प्रिपरेशन अच्छी है और कल से निस्बत आज अच्छी है, क्योंकि कल का पेपर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 5 क्वेश्चंस करने थे, उसमें 8 कंपलसरी था, यानी 8 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी था। मैंने नोटिस नहीं किया उस छोटे से पॉइंट को, जिसकी वजह से मैं शुरू की 5 कर ली और जब पता चला कि अभी 8 कंपलसरी था, मैं लगा तो समझो 4 हो गए। तो अल्लाह मालिक, एक क्वेश्चन का क्या कह सकते हैं, लेकिन मैं कभी छोड़ता नहीं। अभी दिल में डाउट है यार, क्यों छोड़ा मैं पढ़ लेता वो पॉइंट। मैं जल्दी में क्यों था, क्योंकि मैं लेट पहुंचा था, इसी वजह से मैं पढ़ नहीं सका, शायद ये भी हो सकता है। दिल को तसल्ली दे रहा हूँ, बट एक क्वेश्चन मेरे जो ना गलती से मैंने गलत कर दिया, यानी कि पूरा ही गलत कर किया। तो मैंने सही है, पर क्या है कि मैंने वो 8 करना था 5 कर दिया। चले अल्लाह वाले के खैर इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा हुआ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सबकी दुआएं भी है, मेरे माँ बाप की दुआएं भी हैं और सबकी दुआओं की वजह से, क्योंकि हम सबके साथ अच्छा चलते हैं। मैं सबके लिए कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव वे में लेके चलूँ और सबके साथ अच्छा ही चलता हूँ। कोई बुरा भी कर जाता है तो दरगुजर करता हूँ ना, मैं ढोल बजाता हूँ ना ढमामे बजाता हूँ, बस खामोशी से सह लेता हूँ, चलो खैर है कोई मसला नहीं, क्या कर लेगा भाई, कितना दिन कर लेगा। तो इस वजह से मेरी आदत नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, इसलिए सबकी दुआ मेरे साथ है। और बाकी आपको पता है बुरा करने वालों का दुनिया में क्या हाल है, ना इज़्ज़त है ना। चलें इस बात को करते हैं साइड पे, पॉजिटिव वे में चलते हैं। अभी स्टार्ट किया ब्लॉग का और मैं नहीं चाहता कि अड़म दड़म बिड़म चलता रहे।
और घड़ी मेरी वहाँ रखी हुई पहनते हैं जी, निकलते हैं, अपना बैग रेडी करते हैं और सारा सामान बैग में डालते हैं। हैंड फ्री इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि रास्ते में मुझे माइक यूज़ करना होता है जब कॉल आती है। और वजह ये भी है कि मैं मैप देख रहा होता हूँ तो फ़ोन पे वो बता रही कि 200 मीटर 300 मीटर, ताकि मैं मोबाइल निकाल के देख लूँ, क्योंकि मोबाइल बाइक के सामने ऐसे रखता हूँ। बेहतर है जेब में रख लूँ, कोई ऐसा ना हाथ मत ले जाए। तो ये बैग भी है मेरा, दोनों बैग लेके जाऊँगा। और ये तो रख लेते हैं बाहर ही। ये बैग में पेन, सिर्फ इंक रिमूवर और इंक्स वगैरह होती हैं और कुछ भी नहीं होता। और अलिशबा ने आज मेरा अपर भी रेडी रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अलिशबा सारी चीज़ों का ख्याल रखती है। अभी नींद भी पूरी हो रही है तो बहुत फ्रेश भी है और घर पूरा साफ़ भी रखा हुआ है, सेट भी रखा हुआ है। नींद पूरी ना होनी वैसे अलिशबा का आउट हुआ था सिस्टम। और ये इंसान की एक दिन एक रात जागने की वजह पता चल गई थी, वो भी आपको इसी ब्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। फ़िलहाल खाते जी यम्मी सा पुलाव और निकलते हैं। तो गाइस क्या ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और खुशबू पुलाव की मैं आपको क्या कहूँ यार, बहुत ही यम्मी पुलाव बना है, साथ में सैलेड भी बना के रखा है। अच्छा, मैं आपको अलिशबा की कुछ खास बात बताता हूँ। अलिशबा को तजस्सुस होती है जब घर में कोई और सफाई कर रहा हो उसके हिसाब से नहीं हो रही थी, तो वो घर अपना खुद साफ़ रखना चाहती थी। ये उसकी ख़ास बात है। दूसरी बात ये है कि खाने का बहुत ख्याल रखती है। अब मैं कुछ ना खाऊँ तो बाहर से फ़ोन ऑर्डर करने का कहती है और पड़ी रहती है पीछे कि मैं कुछ खा लूँ। और नींद पूरी ना करूँ तो मेरे पीछे लगी रहती है। मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, गुस्सा करती है कि आप नींद नहीं करते, थोड़ा सा बात करना कम कर देती है। यानी कि ये उसकी निशानियाँ हैं कि वो मुझे चाह रही है कि मैं आराम करूँ, मेरे सुकून का बहुत ख्याल रखती है। क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह करता हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। तो इस वजह से वो अवॉइड करती हैं कि मुझे कोई इशू ना हो, कुछ वो ना हो। तो मेरे लिए इतना ज़बरदस्त किस्म का खाना बनाया और सैलेड बनाया और ख़ुद बेचारी सो गई, उठ के खाएंगी। तो आप ये देखें कि अपना से ज़्यादा मेरा और इंसान का ख्याल रखती है। ये बहुत ख़ास वजह होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की मेरी घरवाली है और मेरी वाइफ है, मेरी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर। लाइफ भर हमेशा हम लोग अल्लाह पाक का हमारा रिश्ता इस तरह काम रखे और हमेशा लंबी उम्र दे अलिशबा को, और वो ज़बरदस्त किस्म का काम कर दी। तो क्यों हम फजूल चीज़ें सोचेंगे? मतलब आप सोच सकते हैं कि किसी और की तरफ माइल होने का सोचेंगे, ये फजूल तरीके से हरकत है बहुत ही। और इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस बारे में सोच नहीं रखता और ना ही सोचना चाहता हूँ, समझ रहे हैं आप? तो मतलब हमारी बॉन्डिंग इतनी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है। बस बुरी नज़र ना लगे, बुरे लोग फतूर ना डलवाएँ, बुरे लोग घर में वसवसे ना डालें, उनसे अल्लाह पाक हमें बचाए और उनको हिदायत दे, वरना साइड करते बेहतर है। तो मतलब ये कहने का मकसद है। तो सब आपका इतना ख्याल रखा जा रहा है तो क्यों सोचेंगे आप? अल्लाह का शुक्र है मेरे दिमाग में ऐसी कोई सोच नहीं है। फ़िलहाल खाना गर्म खाते हैं, बस एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपसे शेयर कर ली। चले गए, बैग रेडी हो गया और साथ में ये बैग भी रेडी हो गया है। अपर पहन लूँगा या बैग में रख लूँगा। अभी तो फ़िलहाल गर्मी हो रही है। और मेरा मास्क और सॉक्स ये दोनों और ये बिल्कुल नए हैं, उसको उठा लेते हैं और सबसे पहले क्रीम लगाते हैं और फिर निकलते हैं। टाइम हो चुका है तकरीबन पौना 1 घंटा और 15 मिनट रहेगी मेरे पास, नहीं पहुंच जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। रास्ते में पेन भी ख़रीदना और ये पेन वाले को सुनाना भी है, आपने गलत पेन दिया जिसकी वजह से मेरी फिंगर का ये हाल हो गया। देखें ये जी गाइस, मेरी ये दोनों फिंगर और इंक से भर जाती हैं। और दूसरा ब्लैक पेन बड़ा ज़बरदस्त दिया, दूसरा जो ब्लू दिया वो बड़ा बेकार दिया। नया लेते भी जाऊँगा, अब एक्सचेंज तो होगा नहीं। तो चलें। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पेपर हुआ है और अभी पेपर देखिए फ्री हुआ था। और आपको पता है फिर तजस्सुस होती है कि क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में और आप देखें कि भाई आपने पेपर में क्या किया है और वो आंसर्स मैच किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पेपर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तभी अलिशबा को पता है, अलिशबा भी काफ़ी खुश हो गई और अभी वो आराम करेंगी और मैं जाऊँगा घर, कुछ सामान लेके, कुछ सोच रहा हूँ फ्रूट ले लूँ और दही मंगवाई है अलिशबा ने, वो भी ले लूँ। और फिर घर जाके थोड़े से डिस्कस करना है मुझे अलिशबा के साथ, कुछ और भी काम है, मामला है कुछ, फिर वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेट्स सी, मैं खैर से पहले घर पहुँच जाऊँ, काफ़ी दूर है रास्ता और अभी मुझे टाइम लगेगा। आज मैं टाइम से फ्री हो गया क्योंकि मैंने क्वेश्चन आराम से सुकून से अच्छी हैंड राइटिंग में तसल्ली से करके तमाम जो है ना क्वेश्चंस करने के बाद फिर मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद फिर थोड़ी सी चाय का सोच रहा था, लेकिन अभी चाय यूनिवर्सिटी की अच्छी नहीं होती, बाहर ही चाय पियेंगे। बाहर कोयटा वाल की जो चाय बहुत ज़बरदस्त होती है। अभी व्लॉग शूट करता है, ये भाई जो है ना बड़े खुश अखलाक भाई थे, बड़े अच्छे भाई थे, जो वाइट कमीज शलवार में और आगे बाइक बजा रहे बोले हमें भी व्लॉग में ले लो। मैंने बिल्कुल सर आपको भी लेंगे। तो ये मेरे ख्याल अंदर किसी डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, तो देख के खुश हो जाए कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के प्रोफेसर, बहुत अच्छे खुश अखलाक हैं, सपोर्टिव हैं। तो काफ़ी यहाँ फ्रूट वाले पीछे खड़े थे, इनके रेट्स जो है ना बहुत ही हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा जी, यहाँ थोड़ा शोर होता है, माजरत चाहता हूँ क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक रोड और ये थोड़ा ट्रैफिक वाला रोड है।
तो बस अभी आज मैंने नया पेन लिया, उसकी राइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह। तो जो इन्विजिलेटर होता है वो देख रहे थे, बोला आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, उन्होंने तारीफ़ की माशाल्लाह। ये दिल देख, ये सुन के दिल खुश हुआ बहुत। तो बस अभी रास्ते में हूँ, कहीं अच्छा फ्रूट वाला मिल जाए और सही मुनासिब रेट में दे रहा हो तो फ्रूट भी ले लेते हैं। अच्छा, ये जो पूरी फूड स्ट्रीट है, चूल्हा मदीना रेस्टोरेंट या पिज़्ज़ा टैग, यहाँ काफ़ी जो है ना शाह रात में रंगो रोगन होता है, काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पर, फैमिलीज़ होती हैं। पर ये थोड़ा सा आउट एरिया है, हमारा थोड़ा दूर इलाका, पर यहाँ की रौनकें अलग ही होती हैं, बहुत ही अलग होती हैं। यही करते हैं आज का व्लॉग एंड। और हमने आज सुबह व्लॉग भी नहीं डाला, मैंने तो सोचा था आज व्लॉग नहीं डालूँगी क्योंकि आज इजहान की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। अम्मी भाग कर आ गई थी, वकार भी, फातिमा सब आ गए थे, और वो जो इनकी नज़र उतारनी आती है ना इजहान की, वो भी आ गई थी। और सब इतना हैरान हुए, इसको इतनी नज़र थी, इतनी, मैं आपको क्या बताऊँ। हालांकि कहीं बाहर भी नहीं जाता, बस घर वाले ही हम होते हैं, शायद हमारी ही लग जाती होगी। और इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, पता नहीं, हम डॉक्टर के पास भी लेकर जा रहे थे, पता नहीं इसको इतनी अचानक से चीखे मार मार के रो रहा था। कोई बच्चा भी ऐसा नहीं रोता, ये एकदम से ऐसे रोया। अम्मी परेशान हो गई, मेरे हस्बैंड अभी इसको ले लिया, सब यहीं भी बैठे रहे कितनी देर। सुबह तकरीबन 12 बजे की बात हो रही है और बहुत बेचारी को तकलीफ़ थी। अभी जाके कुछ ठीक हुआ है, हमने इसको ग्रे वाटर पिलाया था, सौंफ का पानी भी पिलाया था। बस अभी मेरे हस्बैंड आ जाए, वो किसी काम से गए हुए हैं लाजमी, और इसको हम हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। जो इसका डॉक्टर है ना, उसके पास लेकर जाएंगे, इसको चेक कराएंगे, पता नहीं इसको क्या है बेचारे को। अभी देख रहा है मुझे, अभी सुकून से लेटा हुआ है, अभी थोड़ी सी नींद इसने की है, बट खैर अभी हम इसको डॉक्टर के पास भी इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। कल इसकी वैक्सीनेशन भी होगी। बेचारे को बुखार भी आ जाता है, इसको बहुत तकलीफ़ होती है जब वो इंजेक्शन लगता है। खैर आप सब इसके लिए दुआ कीजिएगा कि ठीक हो जाए और इसको नज़र कम लगे। अल्लाह पाक इसको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। हर बच्चे को अपनी हिफाजत में रखें। अभी खेल रहा है, शुक्र है अभी मेरे बच्चे की तबीयत ठीक है, अभी जाके मुझ में कुछ हिम्मत आई है कोई काम करने की, वरना ये इसको थोड़ी सी भी तकलीफ़ होना, इसके ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है। आज इसको इतनी तकलीफ़ थी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी चीखें मार रहा था, बस मैं बयान भी नहीं कर सकती। खैर आप सब दुआ कीजिएगा कि सब ठीक हो जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बस इजहान को कभी कभी कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। बस ये व्लॉग भी एंड करते, उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, मैंने आप सबसे एक और बात शेयर करनी थी, वो ये थी कि इसको ना हमने दम भी करवाया है, वो जो आते हैं हमारे उस्ताद साहब, उससे दम भी करवाया, तो उन्होंने बोला कि ना इसका रूम चेंज करें। मैं ना 2 दिन से इजहान को लेकर अपने रूम में चली गई थी ना, वो जो मेरा बेडरूम है वहाँ पे हम लेट रहे थे, क्योंकि ये सुकून से बेड पे भी सो जाता है। अब इसको झूले में नींद नहीं आती, अब इसको बेड पे नींद आती है। शुक्र है इसकी ये आदत चेंज हो गई है। और मौलवी साहब ने कहा है कि इसका ना रूम चेंज करें, उन्होंने दम किया था ना, वो आते रहते अक्सर हमारे घर पे, वो जब भी आते फिर तबीयत सही हो जाती है, तो हमने इसको दम करा है। उन्होंने बोला कि इसका रूम चेंज कर दें जितना जल्दी हो सके। तो मेरे हस्बैंड अभी गए हैं, उसी काम से ही गए हैं कि अभी सामान लेने गए, रूम चेंज करेंगे इजहान के लिए। वैसे बहुत मुश्किल होती है रूम चेंज करना भी, हमने तो सोचा था अब नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल होती है, पर उस्ताद साहब ने बोला कि जितना जल्दी हो सके ना कर ले। तो अभी वो गए हैं, उनका बस चलते ना सुबह ही कर लेते, पर उनको नींद करनी थी ना, तो उन्होंने बोला रात को ही करूँगा। अभी रूम चेंज करेंगे और इसी रूम में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे होता है ना, ये सही होता है। उस रूम में गया तो ये शायद होगा, पता नहीं, शायद भी हो भी सकता है, पर इसके लिए ना रूम चेंज कर रहे हैं। अब हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, छोटा सा तो हमारा बच्चा है, तो उस्ताद साहब ने बोला कि आज इसका रूम भी चेंज करना है।